मता। अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, अगर आपके विचार के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक कर्म जो है, बुद्धि जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, कि अगर कर्मों से बुद्धि की जो ताकत है वो क्या, ज्ञान। अर्जुन कह रहा है हे भगवान, अगर आप ये कह रहे हो, आप ये चाहते हो, आप ये मानते हो कि ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ है, बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ है, बुद्धि की परिभाषा क्या, ज्ञान। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजय केशव। तो आप कह रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है, लास्ट में आपने कहा, तो फिर आप मुझे इन भयानक कर्मों में क्यों डाल रहे हो? और भयानक कर्म कौन से? युद्ध। जब ज्ञान जो है वो कर्मों से अच्छा है, तो हे भगवान, आप मुझे भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हो, इन कर्मों में क्यों लगा रहे हो? एक तरफ तो आप मुझे ज्ञान की बात समझा रहे हो, बोल रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है, और दूसरी तरफ कह रहे हो तुम युद्ध करो। तो भाई आपकी बात मेरी समझ में कुछ कंफ्यूजन मुझे हो गया। दूसरा श्लोक है, व्यामिश्रेणेय वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मे तद एकम वद निश्चित्य एन श्रियो अहम अपनुयाम। कि व्यामिश्रेणेव, व्यामिश्रेण का मतलब होता है कि जो बातें जिनका कई अर्थ, जो बात पूरी तरह समझ में ना आए, थोड़ी उलझन वाली बात है। बुद्धि मोहयसी में, मेरी बुद्धि जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, मोह में पड़ गई है। तर एकम वद निश्चित क्या, हे भगवान आप मुझे निश्चय करके एक बात बताओ, ये न श्रेयो अहम अपने, जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी है, उस बात को मैं अपनाऊं। मैं कर्मों को अपनाऊं या ज्ञान को अपनाऊं? आप मुझे निश्चय करके बताओ कि ज्ञान अपनाऊं या कर्म अपनाऊं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। अब भगवान जो है, श्री भगवान वाक्य, भगवान जो है अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे। लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब भगवान तो चाहते थे कि अर्जुन हर चीज को बड़े ध्यान से और सुने और अपनी उलझनों से परे हो जाए। हम सब लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम लोगों के लिए भी यही है। भगवान कह रहे हैं कि लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, कह रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार से हमारी निष्ठा बनती है। निष्ठा कहते हैं कि ऐसी चीज जिस पर हमारा विश्वास जम जाए। पुरा प्रोक्ता मया अनधा, हे अर्जुन तू निष्पाप है, तेरा मन साफ है। मैंने तुम्हें जो पहले बताया है वो दो प्रकार से बताया, कर्मों के बारे में बताया और ज्ञान के बारे में बताया। और इस संसार में भी ये दोनों ही बातें एग्जिस्ट करती हैं। लोके अस्मिन,
मतलब इस संसार में द्विविधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठा होती है, दो तरह से हम विश्वास करते हैं, दो तरह से श्रद्धा करते हैं। पुरा प्रोक्ता मया नर कि पिछले अध्याय में पहले अर्जुन मैंने तुझे दो तरह से निष्ठा विश्वास कैसे प्राप्त हो सकता है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है तुम्हें बताया। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब भगवान जो है क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। एक है सांख्य योग, सांख्य योग कहते हैं संन्यास आश्रम, और एक है कर्म योग जिसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो एक हो गया सांख्य योग और एक हो गया कर्म योग। सांख्य योग के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। सांख्य योग का मतलब जो इंसान दुनिया से अपनी सारी जिम्मेदारियों को त्याग करके, सारे सकाम कर्मों को त्याग करके और प्रभु के निमित्त हो जाता है, उसे सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग में ज्ञान के बिना कोई भी सन्यासी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हर समय प्रभु की पूजा करनी है। इसलिए वो क्या करता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ता है, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ता है और थ्योरेटिकल ज्ञान पहले प्राप्त करता है और उसके बाद साधना करके उसको प्रैक्टिकल करता है। तो सन्यासी के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। सन्यासी के लिए वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कर्म योगेन योगिना, जो कर्म योग में जीना चाहते हैं वो दुनिया से भागते नहीं, तो दुनिया में रहते हैं, जिस अवस्था में उस अवस्था में रहते हैं और दुनिया में रहते हुए निष्काम कर्म योग के द्वारा प्रभु प्राप्ति करते हैं। तो संसार में दो ही रास्ते हैं, एक सन्यासियों का रास्ता है और एक सत्संगियों का रास्ता है। तो सन्यासी और कर्म योगी सत्संगी, सत्संगी का मतलब यहाँ पर है जो घर को नहीं त्यागते, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं त्यागते, जीवन में अपना जीवन जीते हैं और प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर भी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अब इनको दो पार्ट में कर दिया। अब इन दो पार्टों के जो कर दिया है, अब इनको भगवान अब आगे एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धि समधिगच्छति। अब कह रहे हैं कि न तो मनुष्य कर्मों के आरंभ के बिना योग निष्ठा को प्राप्त करता है। अब ये बात प्रैक्टिकल समझने वाली है। न कर्मणाम अनारंभ, अनारंभ का मतलब होता है उनको आरंभ करना। नैष्कर्म्यम, कर्म बंधनों से मुक्ति पुरुषो अश्नुते प्राप्त करता है। कह रहा है कि कर्म बंधन जो है वो, अब कर्म बंधनों का हिसाब में समझना होगा कि कर्म जो है उनके आरंभ कौन करता है। अब हमारे पास कर्मों को समझने के लिए हमें तीन तरह की बातें समझनी होगी। एक समझना होगा क्रिया, एक समझना होगा सकाम कर्म, एक समझना होगा निष्काम कर्म। तो क्रिया जैसे कल भी बताया गया था, शरीर में जो चीजें बिना प्रयास के हो रही हैं अपने आप, वो क्रियाएं। जैसे नींद आना क्रिया है, जागना क्रिया है, भूख लगना क्रिया है, पानी पीना क्रिया है, जितनी भी हमारी शरीर की जरूरत है क्रिया है। शरीर से चाहे हम पानी पीते हैं, चाहे मल मूत्र त्यागते हैं, जो भी ये सब चीजें क्रिया है, इनको हम न कर सकते हैं न रोक सकते हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन चल रही है, ये क्रिया है,
सांसें चल रही है क्रिया है, बाल उग रहे हैं क्रिया है। तो क्रिया वो कर्म है, क्रिया वो है जो जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं। सकाम कर्म वो है कि जब हम दुनिया प्राप्त करने के लिए, किसी सिद्धि के लिए, किसी प्रयोजन को हल करने के लिए कर्म करते हैं, जिसके फल की इच्छा हमें बनी रहती है। और उसके बाद तीसरे होते हैं कि जब हम परोपकार के कर्म करते हैं, नेह कर्म करते हैं, प्रभु को समर्पित कर्म करते हैं, बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, अकर्ता भाव से कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि कर्म नाम अनारंभा न कर्म। कह रहे हैं अगर कर्मों को कोई ये सोचे कि मैं न करूं, तो वो निष्कर्मता को, कर्म न करने की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? पहली बात है कि क्रिया। अब आ जाओ कर्म। तो कर्मों में जिसका यहाँ जिक्र है कि जिन कर्मों को हम आरंभ करने से नहीं रोक सकते, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। अब प्रारब्ध कर्म है, उसके मुताबिक हमें घर बार मिला, परिवार मिला, रिश्तेदार मिले, मित्र शत्रु मिले, नौकरी मिली, हानि लाभ मिला, यश अपयश मिला। अब वो क्रियामान जो हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्मों में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म अपने आप प्रकट है। उनको हम अपने आप न करने की कोशिश कर सकते हैं और न उनको रोक सकते हैं। जैसे हम क्रिया को नहीं रोक सकते, तो प्रारब्ध को भी हम नहीं रोक सकते। जब जब जो जो होना है, तब तब सो होता रहेगा। परिस्थितियां ऐसे बनेंगी, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था, तो युद्ध नहीं भी करना चाहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, अगर तेरे प्रारब्ध में है। हम देख लो, अपने जीवन में देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं चाहते, हो जाती हैं, बार बार होती हैं, प्रारब्ध है। परिवार प्रारब्ध है, परिवारों में हजार तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रो के पिट करके माथा फोड़ के हम फिर भी परिवार में रहते हैं। बुरे से बुरे लोग जो परिवार के, उनसे निभाते हैं। और तो और हमारे मन में, हमारे शरीर में बैठा हुआ मन जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है, उससे भी तो हम निभा रहे हैं, उससे पीछे कहाँ छूटता हमारा, ये प्रारब्ध। तो प्रारब्ध से हम बच नहीं सकते। उन कर्मों को हम चाहें कि हम न करें, तो भी हम नहीं बच सकते। तो कह रहे हैं कि न शन्य सनात एवं सिद्धिम समधिगच्छति। अब कह रहे हैं कि कर्मों का अगर हम त्याग करने की कोशिश भी करें, अब यहाँ पर आ गई सन्यासियों के लिए कि सन्यासी कर्म का त्याग करते हैं, तो मात्र कर्मों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। उससे तुम सांख्य योग में अपने आप को स्थित कर सकते हो। सन्यासी कह सकता है कि मैं कर्म नहीं करता, प्रारब्ध से सन्यासी भी फंसा हुआ, भले उस चीज को माने या ना माने। क्योंकि जब सन्यासी है तो क्रिया तो उसके शरीर की अपने आप हो रही है, जहां जाएगा उसे भूख लगेगी, कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं उसे मांगना पड़ेगा। क्रियामान कर्मों से तो सन्यासी भी नहीं बच सकता, जितना मर्जी बड़ा सन्यासी हो, क्रियामान कर्मों से तो बच ही नहीं सकता। अब शरीर की जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, जैसे भूख है, भोजन चाहिए। कोई आदमी चुपचाप बैठ जाए, कोई लाखों करोड़ों में एक होगा जो बैठ गया, अपने ध्यान में बैठ गया, शरीर मर गया, परवाह नहीं उसको। नहीं तो भूख लगेगी तो भागेगा, दौड़ेगा, घर में जाकर के भीख मांगेगा। अब उसने जो भीख मांगने की क्रिया करी, कुछ तो उसका प्रारब्ध होगा कि जहां जहां उसने भीख मांगने प्रारब्ध होगा, कुछ उसके क्रियावान कर्म होंगे। तो सन्यासी ऊपरी तौर से कह सकता है कि मैंने कर्मों का त्याग कर दिया। क्या त्याग किया? घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी,
बच्चे छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी। अरे भाई तूने इन चीजों को छोड़ दिया, लेकिन इन चीजों से जो उपलब्धियां तुझे मिलनी है उनके फल को तो नहीं छोड़ा ना। तो सन्यासी होने के बाद भी भूख भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी सन्यासी होंगे कि जो वासनाओं से भी मुक्त नहीं होते हैं, तो सन्यासी बनने के बाद भी बहुत सारी वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो हमारे जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, वो कर्म मात्र संन्यास धारण करने से नहीं होंगे। हाँ, कुछ ऐसे सन्यासी हैं जो पैदाइशी सन्यासी हैं, जिनकी बचपन में ही बड़ी तीव्र इच्छा सन्यास की है। इसका मतलब उनके प्रारब्ध कर्म ही उस तरफ के हैं। लेकिन जो गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं और जबरदस्ती सन्यासी बनते हैं अपनी बुद्धि के, अपने प्रयास से, तो उनके जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म, वो खत्म तो हुए नहीं, उनको भोगने पड़ेंगे। और अगर माना कोई सन्यासी है भी प्रारब्ध से और बचपन में सन्यास की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो भाई उसके दुनिया के प्रारब्ध कर्म कम है, लेकिन क्रियामान कर्म तो उसके भी हैं। क्रियामान कर्मों का तो उसको वो भी नहीं त्याग सकता। क्यों? क्योंकि क्रियाएं, शरीर की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए या तो प्रारब्ध से पूरी होगी या क्रियामान से पूरी होगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई कर्मों के त्याग मात्र से कोई आदमी कहे कि मैं तो सन्यासी हो गया, अब मुझे सिद्धि मिल जाएगी, अब मैं प्रभु प्राप्ति कर लूंगा, तो ये कतई संभव नहीं है। हाँ, उसे हम सन्यासी जरूर कह सकते हैं जिसने घर छोड़ दिया, गेरुए कपड़े पहन लिए, लेकिन उसे सन्यास प्राप्त हुआ, प्रभु प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपने आप को सन्यासी के रूप में प्रकट कर लिया, लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं। तो भगवान बड़े गहराई से समझा रहे हैं इसको कि सांख्य योग और कर्म योग को समझने की बात कर रहे हैं। मतलब दुनिया में सांख्य योग लोग अलग समझते हैं और कर्म योग अलग समझते हैं, लेकिन भगवान इसकी सच्चाई बता रहे हैं। तो पहली सच्चाई क्या है कि कर्मों के विधान से कोई आदमी सन्यासी हो जाए वो भी नहीं बच सकता। और इतना फर्क है, गृहस्थी ने कुछ और कपड़े पहने हुए, सन्यासी ने कुछ और कर्म के कपड़े पहने हुए। गृहस्थी अपने घर बार के चक्कर में पड़ा जाता है, सन्यासी जहां जाता है उनके चक्कर में पड़ जाता है। एक बात। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठित अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। भगवान कह रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणम अपि, कहते हैं कर्मों का विधान इतना खतरनाक है कि एक क्षण के लिए भी कोई इंसान बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। अब कर्म तीन प्रकार के हैं, मन के द्वारा, वचन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, क्या वो सन्यासी चाहे गृहस्थी है, उसके मन में विचार चल रहे हैं, विचारों में चलते चलते सैकड़ों विचार आ रहे हैं। कभी भोजन का विचार आ रहा है, कभी यश मान सम्मान का विचार आ रहा है, कभी काम वासनाओं का विचार आ रहा है, कभी तरह तरह के भोजन खाने का विचार आ रहा है। तो कहाँ वो सन्यासी कहाँ है, कहाँ कहाँ शांत है वो? ये हाल महाराज जी समझाते हैं भजन सिमरन का। तो भजन सिमरन करते समय उस अवस्था को पहुंचना कि जहां पर मन कोई कर्म न कर रहा हो, मन शांत हो जाए, वो अवस्था कहाँ है? वो अवस्था त्रिकुटी की। जब आत्मा जो है त्रिकुटी, जब तीसरे लोक के अंत में जाती है, पहुंचती है, और जहां पर मन जाकर के अपने हेडक्वार्टर में विश्राम करता है, वहां पर अवस्था आती है कि मन किसी भी कर्म में इन्वॉल्व नहीं होता। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता। हम एक पल के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि अगर हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो जो हमारे सपने आते हैं वो भी हमारे प्रारब्ध जन्म के कर्मों के प्रतिफल के रूप में आते हैं।
अब कह रहे हैं कार्यते ही अवसः, कह रहे हैं जो कर्म करने जो होते हैं ये हमारा बस नहीं है इनके ऊपर। कौन से कर्मों के ऊपर? जो हमारे प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्मों पे हमारा बस नहीं है। कार्यते, करने पड़ते हैं हमको। कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण, और इन प्रारब्ध कर्मों को प्रेरित करने के लिए प्रकृति ने गुणों का, तमोगुण रजोगुण सतोगुण का नियम बना रखा है। कभी हमें गुस्सा आता है तो हम तमोगुणी कर्म करते हैं, कभी हमें दुनियावी प्यार आता है हम रजोगुणी गुण करते हैं, कभी हमें धार्मिक और प्रभु की याद आती है हम सतोगुणी कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं कर्मों का विधान जो है ये मनुष्य के हाथ में 25% है वो क्रियावान, और वो भी कोई बिरला होता है जो क्रियावान कर्मों को सही ढंग से इस्तेमाल करता है। नहीं तो प्रारब्ध कर्मों को भुगतने में ही क्रियामान कर्म नाश हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे किसी ने गुस्सा किया, हमारे प्रारब्ध कर्मों से किसी ने हमको बुरा कह दिया, हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया, हमने उसका रिएक्शन कर दिया, उसे गाली दे दी, उसको थप्पड़ मार दिया, तो हमने अपने क्रियामान कर्मों को कर्मों में बदल दिया। अब वो क्रियामान कर्म जो है वो हमारे प्रारब्ध बन गए, तो हमारे संचित कर्म बन गए, अब वो फलीभूत होंगे। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है। तो कह रहे हैं हमें प्रारब्ध कर्मों को तो हमें अवश्य मजबूर होकर के, हमारा बस ही नहीं उनके ऊपर। और क्रियामान कर्म जब तक सद्गुरु नहीं मिला, हम नाम से नहीं जुड़े, 24 घंटे सिमरन नहीं करेंगे, रोज ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक क्रियामान कर्मों पे भी हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। वो भी क्रियामान कर्म भी मन इंद्रियों के दायरे में ही कट जाएंगे पूरे का पूरे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि इन बातों को समझने की चेष्टा करो। कि कोई आदमी ये कहे कि मैंने कर्म नहीं करूंगा, ये सोच के वो शांत के रूप में चला जाए। अरे तो कपड़े ही तो रंगे किसने? कपड़ा रंगाए जोगी न रंगाए मन, मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़े। जिसका मन नहीं रंगा हुआ है वो योगी, जो मतलब सन्यासी होते हुए वो गृहस्थी है एक तरह, और जिसका मन रंग गया वो गृहस्थी होते भी सन्यासी, वो आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था है तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियाणि इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरणा इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सउचिते। अब कह रहे हैं दुनिया में क्या होता है? दुनिया में जिन्हें हम भला आदमी कहते हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी है, उसकी अवस्था क्या है? कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कह रहे हैं वो अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। यह आस्ते मनसा स्मरणा, लेकिन जिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दायरे में जिन कर्मों पर इंद्रियों को न जाने पर हम रोक लगाते हैं, माना हम कहते हैं नहीं हमें शरीफ बनना है, हमें किसी पर कुदृष्टि नहीं डालनी, हमें सदाचारी रहना है, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरफ नहीं जाना, ऐसा हमने संकल्प किया, सत्संग सुना और मन को रोका। अब मन को हमने रोक रखा है, जैसे किसी अड़ियल घोड़े को रोक रखा है, खूंखार कुत्ते को रोक रखा है, हमने पट्टा पकड़ रखा है। मनसा स्मरण यह है आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन तो उन चीजों की जिन पर तुम मन को न जाने के लिए कंट्रोल करते हो, मन उन चीजों की तरफ निरंतर आकर्षित होता रहता है। एक आदमी शराब पीता है, वो कहता है नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब वो मन में शराब नहीं पीऊंगा शराब नहीं पीऊंगा शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन शराब की जरा सी खुशबू आई, शराब का नाम आया तो उसका मन विचलित हो जाता है। अब वो सिर पकड़ के बैठा हुआ है, अंदर से आवाज आ रही शराब की, इधर से उसने अपने आप को रोक रखा है। तो कह रहे दुनिया में बुराइयों से अक्सर लोग अपने आप को जबरदस्ती रोकते हैं।
और जब जबरदस्ती रोकते हैं तो मन में उन चीजों का, उन लज्जतों का, उन वासनाओं का कभी ना कभी दिन में हमारे दिमाग में उछलती है वो। अब हमने समझ लो कि शरीर को तो कंट्रोल कर रखा है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन हमारा मन जो है वो उनको याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। वो वासनाएं जो है उसके अंदर उछल रही है। इंद्रिय अर्थान विगुण आत्मा मिथ्याचार से उचित। कह रहे ऐसा जो योगी है, ऐसा जो इंसान है कि जिसने अपने समझदारी से अपने आप को रोक रखा है, लेकिन मन में उन चीजों का स्मरण बार बार हो रहा है, तो कह रहा है वो इंसान जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा है। जब भी उसके जो पकड़ है, रोकने की पकड़ है, जैसे ही कमजोर होगी वैसे उसकी इंद्रियां उन वासनाओं में दौड़ पड़ेंगी और वो अपने आप को असहाय महसूस करेगी। तो ये अवस्था कह रहे हैं कि भाई हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो कर्म भी हैं, उन कर्मों को जबरदस्ती रोक पाना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी सोच, महाराज जी क्या कहते हैं, जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारी इंद्रियों की जो दौड़ है वो नहीं रुक पाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी सोच को बदलेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोच बदलने से ही काम होगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती है तब तक जो है हम उस मन की जो सतोगुणी प्रवृत्ति है उसकी तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब कह रहे हैं यह तो इंद्रियाणी मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशीषते। हम कह रहे हैं कि असल में हमें करना क्या है कि हमें अपने मन को समझाना है। सारे सत्संगों में क्या जाना कि मन को समझाना है। महाराज जी भी क्या कहते हैं कि वे ध्यान में बैठते हैं, इंद्रियों को काबू करना आसान होता है, अंतर्मुख करना आसान होता है, मन को थोड़ा सा बस में करना मुश्किल। यह है इंद्रियाणी मनसा नियम्य कि इंद्रियों को बस में करके और मन से हम किसी काम को करना आरंभ करें, कोशिश करें। वो कब होता है? जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। जो 5 नाम का सिमरन है वो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि किसी गुरु की ताकत से, किसी गुरु की ताकत से ही हम इंद्रियों का मन में समावेश कर सकते हैं। मन से इंद्रियों को हम नियम्य, उनको डिसिप्लिन में ला सकते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए मन की ताकत से काम होता है। लेकिन मन जब तक सतोगुणी नहीं होगा तब तक वो इंद्रियों को कहां से काबू करेगा? कोई मैनेजर है या कोई कप्तान है, वो खुद ही गलत काम करता है तो वो अपने नीचे वालों को कैसे सुधारेगा? तो मन ने इंद्रियों पर काबू करना है। मन स्वयं जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि मन को क्या करोगे? कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्त। कह रहे हैं जब मन को तुम जब तक आसक्ति से रहित नहीं करोगे, मन को जब तक तुम आसक्ति से रहित नहीं करोगे, मन में वासनाओं की जो ललक है उसको तुम धीरे धीरे कम नहीं करोगे, तब तक आप कर्म योग के आचरण को नहीं कर सकते। और कर्म योग का आचरण क्या है? निष्काम कर्मयोग। तो कह रहे हैं कि जो इंसान अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों की बुरी वृत्ति को रोकता है,
वो कैसे रुकेगी? जब वो वासनाओं की तरफ से अनासक्त होगा।